Hello everyone. Today in this video we will cover nested flex, margin auto and flex gap between in CSS. So let's see आज हम देखेंगे कि ये तीनों प्रॉपर्टीज किस तरह से वर्क करती हैं और इन तीनों प्रॉपर्टीज का काम क्या है हमारी इस वेबसाइट्स के अंदर। सो यहाँ पर हम आते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको स्टाइलिंग कर लेते हैं। यहाँ पर बॉक्सेस लेने वाला हूँ जैसे कि पिछली वीडियोस के अंदर और हर वीडियोस में मैं बॉक्स बनाता हूँ। तो यहाँ पर भी एज इट इज में यहाँ पर 4 बॉक्स बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो इधर आया मैं 4 यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ 4। ठीक है, और इन बॉक्सेस को मैं CSS के अंदर जाकर स्टाइल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले पूरी वेबसाइट के अंदर हम क्या करेंगे भाई, पेडिंग को 0 करेंगे, मार्जिन को 0 करेंगे और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सबसे पहले इधर आकर हम बोलेंगे कि जो हमारा बॉक्स आ रहा है, ठीक है, उसकी एक हाइट दे देंगे 200 पिक्सल, एक विड्थ दे देंगे 200 पिक्सल एंड यहाँ पर इसके अंदर एक बॉर्डर लगा देंगे। ठीक है, एक बॉर्डर लगाया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जो इसकी बॉडी आ रही है, ठीक है, बॉडी के अंदर भी हमें एक हाइट देनी पड़ेगी और इसकी हाइट दे देते हैं 90 VH, इसकी एक विड्थ दे देते हैं 100% और यहाँ पर भी मैं एक बॉर्डर का यूज कर लूंगा, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का। ठीक है, तो चलें अभी बाहर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह का नजर आ रहा है। सो यहाँ पर मेरे पास ये मुझे कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं नेस्टेड फ्लेक्स क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है। सो यहाँ पर मैं फटाफट से एक काम करता हूँ, जैसे कि मैं इसके पेरेंट पर जाता हूँ बॉडी के अंदर और यहाँ पर बॉडी के अंदर आने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने करा और इधर जो है अलग से इसको एक टारगेट कर लेता हूँ, जैसे कि बॉक्स बॉक्स 2 आ गया। ठीक है, मेरा पास यहाँ पे बॉक्स 2 आ गया और अगर मैं अभी बाहर जाता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। अब इस बॉक्स 2 के अंदर मैं कुछ और बॉक्सेस बनाने वाला हूँ। ठीक है, नेस्टेड नेस्टेड आप आईडी कुछ भी दे सकते हो, नेस्टेड बॉक्स। ठीक है, आप लोग आईडी जो है कुछ भी दे सकते हो, क्लास कुछ भी दे सकते हो, मेरी आपकी मर्जी है। यहाँ पर मैंने क्या करा, 3 बॉक्सेस और बना लिए। ठीक है, इस बॉक्स 2 के अंदर। सो अब यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको टारगेट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आया, इसको कॉपी करा और इधर आकर इसको टारगेट कर लेते हैं कि भाई मेरे पास जो नेस्टेड बॉक्स आ रहा है इसके अंदर भी क्या करना है, हाइट देना है, विड्थ देनी है और इसके अंदर जो हाइट विड्थ होगी मैं करता हूँ इसको 70-70 का ना, मैं 60-60 का कर लेते हैं। ठीक है, 60 और इसको भी कर लेते हैं 60। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 3 बॉक्सेस आ गए। ठीक है भाई, यहाँ पर 3 बॉक्सेस आ गए, तो ये कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। अब हम एक काम करते हैं, अब मैंने यहाँ पर देखो इसके पेरेंट पे लगाया डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया था। ठीक है, बॉडी के अंदर, जिससे क्या हुआ था कि हमारे ये जो तीनों बॉक्स थे, एक, ठीक है, ये 2 और इसी तरह से हमारा ये तीसरा वाला जो बॉक्स है, ठीक है, जो हमने जो 3 बॉक्सेस बनाए थे, ये वाले जो 4 बॉक्सेस बनाए थे, चारों ये इसके हमने पेरेंट पे लगाया, बॉडी के ऊपर आके क्या लगाया, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया। ठीक है, अगर मैं इसको लगाता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये क्या हो जाएगा, सारे बॉक्सेस सेंटर के अंदर आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ अलाइन आइटम्स अलाइन आइटम सेंटर, तो ये क्या होगा, वर्टिकली सेंटर में आ जाएंगे, लेकिन अंदर वाले बॉक्सेस को कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, अंदर वाले बॉक्सेस पे कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही। तो अगर हम यहाँ अंदर वाले बॉक्स के ऊपर भी काम करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं सारे बॉक्सेस अलग अलग तरीके से काम करें, तो फिर आप यहाँ पर नेस्टेड फ्लेक्स का यूज करते हो। मतलब नेस्टेड का मतलब है एक फ्लेक्स के अंदर एक और फ्लेक्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बॉक्स 2, ठीक है, जब बॉक्स 2 जो है इसके पेरेंट पे भी हमने क्या लगाया हुआ है, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया हुआ है। मतलब जो बॉक्स 2 है इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है बॉडी, तो हमने इस पे भी डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया हुआ है। तो हम इसके ऊपर भी डिस्प्ले फ्लेक्स लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाया डिस्प्ले फ्लेक्स। तो अब देखो ये अंदर के जो बॉक्सेस हैं ये सारे फ्लेक्स हो गए। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पर बोलूंगा अलाइन आइटम सेंटर, तो अंदर के जो बॉक्सेस हैं वो अलाइन आइटम सेंटर हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो ये अंदर से भी बिटवीन की तरफ हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि नेस्टेड फ्लेक्स क्या होता है, कि अगर एक फ्लेक्स के अंदर आप एक और फ्लेक्स का यूज करना चाह रहे हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो। हम यहाँ पर उसके अंदर भी, यानी कि इस बॉक्स के अंदर भी जो है, हम इसके अंदर भी CSS फ्लेक्स का यूज कर सकते हैं। भाई किस तरह से करेंगे, मान लो यहाँ पर मैं आया, इसके अंदर आके मैंने करा नेस्टेड, ठीक है, नेस्टेड बॉक्स 2, ठीक है, नेस्टेड बॉक्स 2 नाम की मैंने एक क्लास लगाई, कॉपी करा
और इधर आके मान लो इसके अंदर भी मैं एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर भी नेस्टेड बॉक्स करके मैंने एक डिव ले लिया और नेस्टेड बॉक्स यहाँ पर 3 कर लेते हैं, ठीक है। या नेस्टेड नेस्टेड बॉक्स कर लेते हैं, ठीक है। नेस्टेड नेस्टेड बॉक्स यानी कि उसके अंदर भी एक और बॉक्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉक्स 2 के अंदर भी अगर आपके पास कोई एक और डिव आ रहा है तो आप उसको भी हैंडल कर सकते हो, तो इसके अंदर कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर आने के बाद नेस्टेड बॉक्स के अंदर अभी मैं एक काम करता हूँ, पहले तो नेस्टेड नेस्टेड बॉक्स को रेडी करता हूँ, ठीक है। नेस्टेड और नेस्टेड बॉक्स, इसके अंदर हाइट विड्थ दे दी मैंने 40 पिक्सल, तो ये 40 पिक्सल का इस तरह से आ गया और एक बॉर्डर लगकर आ गया। तो मैं इसके ऊपर भी जो है डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज कर सकता हूँ। इसमें आप कितना भी मतलब डीपली जा सकते हो, कितना भी नेस्टेड जा सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। अलाइन आइटम सेंटर करा, ये सेंटर आ गया, ठीक है। और हमें हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरह से नेस्टेड फ्लेक्स हम लगा सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर मार्जिन ऑटो किस तरह से काम करेगा, ठीक है। मार्जिन ऑटो के साथ अगर हमें काम करना है तो हम किस तरह से इसके साथ काम करेंगे। तो इसके पेरेंट पर आकर जो मैंने दो प्रॉपर्टीज लगाई है इसको मैं हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये वापसी से पहले जैसा हो गया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, मार्जिन ऑटो का यूज कर कर हम ये वाले बॉक्स को कहीं से कहीं पर भी भिजा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही वाला बॉक्स हो, हम इसको भी इसको इसको जहां से जिसको बोलोगे हम वहां से वहां पर भिजा सकते हैं। मान लो मैं इस 4 नंबर वाले बॉक्स को, इस 4 नंबर वाले बॉक्स को मैं चाह रहा हूँ इस वाले कोने पर आ जाए, बकाया तीनों इस जगह पर रहे, ठीक है। ये वाला जो बॉक्स है वो इस जगह पर आ जाए। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आओगे सबसे पहले तो उसको टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आके मैं टारगेट कर लेता हूँ बॉक्स नंबर 4, ठीक है, बॉक्स नंबर 4। और इधर आके मैं उसको टारगेट करूंगा कि भाई मेरे पास जो बॉक्स 4 है, ठीक है, उसको आप क्या करो, पहले तो मैं इसके अंदर बैकग्राउंड कलर करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आए कि हाँ भाई टारगेट हो रहा है, ठीक है। तो ये टारगेट तो हो गया। अब मैं करूंगा इसमें मार्जिन राइट से, सॉरी मार्जिन लेफ्ट, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट से मैं कर दूंगा ऑटो, ठीक है। अब मैं जैसे ही मैंने ऑटो करा तो आप ये देखो कि लेफ्ट साइड से जितना भी अवेलेबल स्पेस था वो इधर बीच में आ गया और ये इस साइड पर कोने पे जाके चिपक गया, ठीक है। तो आप मार्जिन का इस तरह से यूज करोगे। मान लो ये वाला बॉक्स आपको इधर चाहिए, ठीक है, इधर चाहिए बिल्कुल इस जगह पर लास्ट के अंदर, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, मार्जिन टॉप से ऑटो, ठीक है, मार्जिन टॉप से ऑटो। तो ये टॉप वाली साइड से भी ऑटो होकर इस साइड पर आ गया। तो आप मार्जिन ऑटो का यूज इस तरह से करोगे। लेकिन मार्जिन ऑटो जो है सीएसएस फ्लेक्स, अगर आपके पास जब डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ हाइट विड्थ लगी हुई है तो आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। ये हर जगह पे वर्क नहीं करेगा। आपके पास अगर कोई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर अवेलेबल कोई स्पेस है तो उसके अंदर ये काम करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास ये सारे बॉक्सेस खत्म हो गए, ये एक ही बॉक्स है, ठीक है, ये मेरे पास एक ही बॉक्स है, ठीक है, ये मेरे पास एक ही बॉक्स है। और सीएसएस में आकर, ठीक है, सीएसएस में आकर मैं क्या करूंगा, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज आ रही है ना इन सबको कमेंट कर लेता हूँ। इसके अंदर मेरा कोई काम ही नहीं है, ठीक है, इसके अंदर मेरा कोई बिल्कुल भी काम नहीं है। और यहाँ पर जो मेरा बॉक्स है वो ये मेरा बॉक्स है, ठीक है। अभी फिलहाल ये कुछ इस तरह का नजर आ रहा है, बस मैंने इसके पेरेंट पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया हुआ है। अब मैं इस बॉक्स पर जाके क्या करूंगा, मार्जिन ऑटो, ठीक है, मार्जिन ऑटो। जैसे मैंने मार्जिन ऑटो करा तो देखो स्क्रीन के सेंटर में आ गया। अब यहाँ पर आपको तीन तीन प्रॉपर्टीज लगाने की नहीं है, जरूरत नहीं है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, नहीं। आप मार्जिन ऑटो का यूज करो। इससे क्या हुआ, ये सेंटर में आ गया, ठीक है। अगर ये एक से ज्यादा बॉक्स होते, अगर ये एक से ज्यादा बॉक्स होते तो क्या आ जाते, तो यहाँ पर देखो ये इस तरह से हमारे पास एक से ज्यादा बॉक्स भी स्क्रीन के सेंटर में आ गए, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है इजीली मार्जिन ऑटो का यूज कर सकते हो। अच्छा, अब ये स्क्रीन के सेंटर में कैसा आया देखो, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ से इसको अवेलेबल स्पेस मिल रही थी तो उसने क्या करा, ऑटोमेटिकली मार्जिन चारों तरफ से लेकर अपने आप को उसने क्या करा, एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये होता है मार्जिन ऑटो। अगर आपको इस वाले बॉक्स को इस वाले कोने पर लाना है, ठीक है, तो आप इसको कैसे लाओगे, ठीक है। पहले तो आप खुद सोचो कि यार मैं इसको इस जगह पर कैसे लेकर आऊंगा, फिर मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ कि किस तरह से आता है। जैसे कि मार्जिन मैंने करा टॉप से ऑटो, ठीक है, टॉप से मैंने क्या कर दिया, इसको ऑटो कर दिया, तो ये इस वाले कोने पर आ गया। अगर मैं इस वाले बॉक्स को हो सकता है इस वाले कोने पर लाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मार्जिन लेफ्ट साइड से ऑटो, ठीक है, लेफ्ट से ऑटो।
तो देखो यहाँ से बॉक्स को मैंने यहाँ पर लेकर आया। तो आई होप आप लोगों को मार्जिन ऑटो के साथ काम करना आ गया होगा कि किस तरह से हम इसका यूज करके इजीली अपना काम कर सकते हैं। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है और हमारे पास गैप वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये काम करेगा। हमने यहाँ पर मार्जिन लिया, 4 बॉक्सेस लिए और फिलहाल अभी हम एक काम करते हैं, ऑटो को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ऑटो को मैंने हटाया और यहाँ पे थोड़े से और बॉक्सेस ले लेते हैं। हम यहाँ पर गैप समझने वाले हैं कि गैप होता क्या है, किस तरह से काम करेगा। और मैं इधर आकर कुछ और बॉक्सेस भी ले लेता हूँ। ठीक है, मल्टीपल मैंने बॉक्सेस बनाए और इसको मैं फ्लेक्स रैप कर दूंगा क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं मिल रही है। तो वो क्या कर रहा है, इस वो श्रिंक हो रहा है। ठीक है, मैंने फ्लेक्स रैप कर दिया तो ये कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। अब यहाँ पर जो बीच में अवेलेबल स्पेस आ रहा है, इसको खत्म करने के लिए हमने पढ़ा था अलाइन कंटेंट। ठीक है, अलाइन कंटेंट को मैं क्या कर दूंगा, सेंटर कर दूंगा। ये सेंटर आ गया। अब मैं अगर मैं थोड़े से बॉक्सेस और बढ़ा दूं, और बढ़ा देते हैं भाई थोड़े से बॉक्सेस को। हाँ अभी ठीक है, या चलो ठीक है यार, मतलब सही है। यहाँ पर मैंने क्या करा, अगर मैं इन बॉक्सेस के बीच में स्पेस देना चाह रहा हूँ, ठीक है, इन बॉक्सेस के बीच में स्पेस देना चाह रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर जो है एक प्रॉपर्टी मिलती है गैप। ठीक है, गैप अगर मैं लगा देता हूँ इसके अंदर 20 पिक्सल। ठीक है, अगर मैं गैप लगाता हूँ यहाँ पर 20 पिक्सल, तो यहाँ पर देखो चारों तरफ से हर बॉक्सेस को एक गैप मिल गया 20 पिक्सल का। ठीक है, चारों बॉक्सेस को एक गैप मिल गया 20 पिक्सल का। अब हम चाह रहे हैं कि यार मुझे सिर्फ कॉलम कॉलम वाइज गैप चाहिए। ठीक है, मुझे सिर्फ कॉलम कॉलम में गैप चाहिए लेकिन रो वाइज नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी आती है कॉलम गैप। ठीक है, कॉलम गैप, कॉलम गैप लगाया और मैंने बोला 20 पिक्सल का इसमें कॉलम गैप दे दो। तो ठीक है, यहाँ पर आपने देखा ये कॉलम साइड से भी आप लोग गैप को डिफाइन कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ रो साइड पर गैप देना है अलग से, तो आप यहाँ पे रो गैप का यूज कर सकते हो। रो गैप मैंने लगाया और इधर आके मैंने कर दिया भाई 40 पिक्सल का मुझे रो साइड पर भी गैप चाहिए। तो देखो यहाँ पर कॉलम के अंदर 20 पिक्सल का अलग आ रहा है और रो साइड पर आपका जो गैप है वो अलग आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरह से नेस्टेड फ्लेक्स और हमारे पास गैप वाली प्रॉपर्टी और इसके साथ हमने जो मार्जिन ऑटो का यूज करा ये किस तरह से वर्क कर रहा है। और अगर अभी भी किसी को कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एक बेसिक लैंडिंग पेज हम CSS फ्लेक्स से किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ओनली CSS फ्लेक्स का यूज करके, जो कि ये लैंडिंग पेज जो है रिस्पॉन्सिव होने वाला है। ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो एक लैंडिंग पेज पर होने वाली है जो कि हम CSS फ्लेक्स का यूज करके बनाएंगे। ठीक है।